Hello students, welcome to computer class. Today we are going to read chapter number 7, DATA data, MEMORY memory and STORAGE storage, DEVICES devices. So the name of chapter number 7 is data, memory and storage devices. आज हम चैप्टर में इन 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। की कॉन्सेप्ट्स, मेन पॉइंट्स। चैप्टर में हम क्या क्या मेन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है। मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, जैसा हमने हेडिंग में भी रीड किया है। सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर। RONNIE, रोनी WANTS wants to give a pizza, PIZZA pizza, PARTY party to his friends on his birthday. Ronnie wants to give a pizza party. रोनी पिज़्ज़ा पार्टी देना चाहता है। गिव मीन्स देना, वॉन्ट्स मीन्स चाहता है। टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को, उसके फ्रेंड्स को, ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर, उसके जन्मदिन पर। रोनी उसके जन्मदिन पर उसके दोस्तों को पिज़्ज़ा पार्टी देना चाहता है। हिज मॉम नीड्स NEEDS नीड्स information, INFORMATION mation, information about how many of Ronnie's friends like MUSHROOM mushroom, MUSH mush, ROOM room, mushroom, pizza, CHEESE cheese, PIZZA pizza, cheese pizza and capsicum, CAPSICUM capsicum pizza. His mom, उसकी माँ या उसकी मदर, मम्मी, नीड्स इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना, जो भी हम सोचते हैं, जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसके बारे में जो भी हमारे दिमाग में जानकारी होती है उसको हम सूचना बोलते हैं, जो भी कुछ हम सोचते हैं। सो इन्फॉर्मेशन जो होती है, सूचना, वो चाहती है, उनको ज़रूरत है। अबाउट हाउ मैनी रोनीज फ्रेंड्स, रोनी के कितने फ्रेंड्स, इस बारे में कि रोनी के कितने फ्रेंड्स पसंद करते हैं मशरूम पिज़्ज़ा, कितने चीज़ पिज़्ज़ा और कितने कैप्सिकम पिज़्ज़ा। क्योंकि रोनी अपनी फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पर पिज़्ज़ा पार्टी देना चाहता है, बट रोनी की मदर को इन्फॉर्मेशन की, सूचना की ज़रूरत है रोनी के फ्रेंड्स के बारे में। हाउ मैनी रोनीज फ्रेंड्स, इस बारे में कि रोनी के कितने फ्रेंड्स को, हाउ मैनी कितने फ्रेंड्स को मशरूम पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा और कैप्सिकम की पिज़्ज़ा पसंद है, कितने कितने फ्रेंड्स को। सो उसके लिए वो एक लिस्ट प्रिपेयर करती हैं, एक लिस्ट बनाती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के नेम, पिज़्ज़ा के प्रकार लिखे हुए हैं। मशरूम पिज़्ज़ा, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के नंबर कि कितने फ्रेंड्स को मशरूम पिज़्ज़ा पसंद है, वो लाइक करते हैं। सो उसकी मदर ने राइट किया है टेबल बॉक्स में 10 फ्रेंड्स को मशरूम पिज़्ज़ा पसंद है। नेक्स्ट चीज़ पिज़्ज़ा 6, रोनीज 6 फ्रेंड्स लाइक चीज़ पिज़्ज़ा। नेक्स्ट कैप्सिकम पिज़्ज़ा, नंबर ऑफ फ्रेंड्स 8। सो उसकी मदर ने ये लिस्ट प्रिपेयर की है कि रोनी के, वो सोच रही थी ना, उनको इन्फॉर्मेशन की नीड थी, ज़रूरत थी कि कितने कितने फ्रेंड्स को कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है। तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन राइट की और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की
पिज़्ज़ा के बारे में कि कितने फ्रेंड्स को कौन सा पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, कितने फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट लाइन इज ACCORDING अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के अनुसार, इस लाइन का मीनिंग है बेटा इस इंफॉर्मेशन के अनुसार। ये दिस इंफॉर्मेशन का मतलब ये इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लिस्ट बनाई है ना। शी विल ऑर्डर पिज़्ज़ाज फॉर द पार्टी। वो इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने राइट कर लिया, अपने पास कलेक्ट किया, फिर वो इस इंफॉर्मेशन के अनुसार पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगी पार्टी के लिए। हमें कुछ भी खाना अगर रेस्टोरेंट से मंगवाना होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर करना, है ना। सो वो पिज़्ज़ा इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पार्टी के लिए ऑर्डर करेंगे। दिस इंफॉर्मेशन गिवन टू द अबाउ टेबल। यह सूचना जो ऊपर टेबल में दी गई है कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डेटा। उसको हम डेटा की तरह भी समझ सकते हैं। मीन्स मैंने आपको बेसिकली बताया जो भी हम वर्क करते हैं उसके बारे में, जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं ना, जो सूचना, जो थिंकिंग, सोचना होता है, वो सारा जो हमारे पास वर्क के रिगार्डिंग, अपने हमारे वर्क के लिए, कार्य के रिगार्डिंग, कार्य के बारे में, वो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन या थिंकिंग हमारी होती है उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, सो इसको हम डेटा कहते हैं। गो टू द नेक्स्ट पेज। What is data? Data is a collection of COLLECTION collection of facts, FACTS, facts and figures. डेटा जो भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मीन्स, फैक्ट्स मीन्स तथ्य और फिगर्स का हिंदी मीनिंग होता है आंकड़े या अंक। जो भी हमारे जो तथ्य या आंकड़े होते हैं उसका संग्रह होता है, कलेक्शन होता है डेटा। अगर इसको और सिंपल भाषा में अगर समझें सो हमारे जो डेटा होते हैं वो हमारी सही और विस्तृत जानकारी का समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं बेटा। अब आपका कलेक्शन का संग्रह हिंदी मीनिंग भी आपके लिए डिफ़िकल्ट है, एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स का हिंदी मीनिंग भी तथ्य और आंकड़े होता है, वो भी आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप इसको ऐसे लर्न करना, डेटा जो भी हमारी सही और विस्तृत जो भी जानकारी होती है, सही जानकारी होती है, उसका ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, समूह। ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, साउंड्स और IMAGES images. It can be form of, यह इस रूप में हो सकते हैं वर्ड्स शब्दों के रूप में, नंबर्स अंकों के रूप में, साउंड्स आवाज़ के रूप में, इमेजेस पिक्चर्स के रूप में। ठीक है, तस्वीर के रूप में। जो भी हमारे डेटा का जो भी हमारा ग्रुप होता है, समूह होता है, हमारी जो सही और जानकारी होती है वो किस रूप में, इस रूप में भी हो सकती है, वर्ड्स शब्दों के रूप में, नंबर्स के रूप में, साउंड एंड पिक्चर्स के रूप में। अ कंप्यूटर इज़ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर हमारी सूचना को प्रोसेस करने वाली मशीन होती है, एंड इट ओनली फॉलोज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन द फॉर्म ऑफ डेटा। और यह केवल इंस्ट्रक्शन, सूचना को ही फॉलो करती है, मानती है, जो भी इसको दी जाती है डेटा के रूप में। FORM, फॉर्म मीन्स फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा के रूप में, फॉर्म ऑफ रूप में, गिवन दी गई है, इंस्ट्रक्शंस निर्देश या आदेश या सूचनाएं। ठीक है, यह सिर्फ उन्हीं को ही मानती है, ओनली फॉलोज, उन्हीं को फॉलो करती है, मानती है। वी गिव डेटा एज इनपुट टू अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को
डेटा इनपुट के रूप में देते हैं। गिव मीन्स देना, इनपुट मीन्स वी एंटर समथिंग इन कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर में कुछ पुट इन करते हैं, एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। सो हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट के रूप में एंटर करते हैं, इनपुट देते हैं, एंड देन द कंप्यूटर प्रोसेसेस दिस डेटा, और फिर कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है, इसको यूज़ करता है, इसके ऊपर वर्क करता है, एंड गिव्स द रिज़ल्ट एज आउटपुट, और हमें रिज़ल्ट देता है आउटपुट के रूप में, एज आउटपुट, आउटपुट के रूप में। प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस किए गए डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं, हमारी सूचना कहते हैं। जो भी डेटा के ऊपर वर्क किया हमने, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस मीन्स वर्क करना उसके ऊपर, उसको चेंज करना, है ना, करेक्ट फॉर्म में चेंज करना, उसको बोलते हैं, उसको प्रोसेस करना या उसके ऊपर वर्क करना। सो डेटा के ऊपर जब वर्क करता है कंप्यूटर, सो उसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो भी हमें लास्ट में मिलता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस्ड मीन्स वर्क किए गए डेटा ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। हम कंप्यूटर में कुछ भी जो एंटर करते हैं वो डेटा होता है, वो हमारा इनपुट होता है। जब भी हम कुछ इन करेंगे तो वो डेटा को ही इन करेंगे, इट मीन्स वो इनपुट हुआ। उसके ऊपर जब प्रोसेस करता है कंप्यूटर, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं, और लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है। तो जो हमारा प्रोसेस्ड डेटा होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन ही तो होती है जो हमने इनपुट की। सो प्रोसेस्ड डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि हमने उसको इनपुट करके पहले डेटा को, फिर उसको प्रोसेस किया, तो हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है। So today we have read about data. In the next video we will complete our rest of the half chapter. बचा हुआ जो हमारा आधा चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें न्यू टॉपिक्स होंगे मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। So till then you have to read half of the chapter of chapter number 7.